Good morning, everyone. Today we are going to start with a new topic, that is adverb. This is lesson number 5 in your book. तो वर्ब के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब होती क्या है? वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट कन्वे एन एक्शन। एक वर्ब जो है, क्रिया जो है, वो एक ऐसा वर्ड है जो हमें किसी एक्शन की, किसी कार्य की, अ स्टेट ऑफ बीइंग और एन ऑकरेंस। ऑकरेंस मीन्स होता है होना, किसी कार्य के होना या किसी स्थिति का बनना, इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है। इट टेल्स अबाउट एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। जो वर्ब है वो हमें किसके एक्शंस के बारे में समझाता है? सब्जेक्ट यानी जो हमारा कर्ता होता है ना, उसके एक्शंस के बारे में समझाता है। बेटे लास्ट वीडियोस जो मैंने आपको भेजे हैं उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में समझाया था, तो उसी में ही मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, कर्ता क्या होता है। ठीक है, तो आप उसमें भी ये समझ सकते हो। तो जो वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट के एक्शंस के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम करता है सेंटेंस में। वर्ब्स आर समटाइम्स कॉल्ड एक्शन वर्ड और बीइंग डूइंग वर्ड्स। वर्ब्स को कई बार हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं और डूइंग वर्ड्स मतलब क्रिया जो वर्ड्स होते हैं वो भी हम इनको बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे काम होता है, वर्ब क्या हमें बताती है। हरी रीड्स हिज लेसन। हरी जो है वो अपना लेसन पढ़ता है। हरी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना। ठीक है, हरी क्या एक्शन कर रहा है? वो पढ़ रहा है। तो रीड्स जो है वो हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई, क्रिया। कर्ता के द्वारा किया गया कोई भी काम हमारी क्रिया कहलाती है। क्लियर है? द लिटिल बॉय इज स्माइलिंग। जो छोटा बॉय है वो क्या कर रहा है? उसके द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है? वो क्या कर रहा है? वो स्माइल कर रहा है। तो जो स्माइलिंग है वो हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्रिश इज ईटिंग द फूड। क्रिश क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो जो खाना हो गया वो हमारा क्या हो गया? ईटिंग। ठीक है, और ईटिंग क्या है? वो वर्ब हो गई। हिज फादर लिव्स इन दुबई। उसके पिताजी दुबई रहते हैं। फादर क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? तो जो क्रिया होगी वो हमारी हो गई लिव्स। तो ड्रिंक, रीड, ईट, स्लीप, गो, कम, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये सारी हमारी वर्ब्स होती हैं, क्रिया होती हैं। So in all the above sentences, the underlined words tells us about the action of their subject. जितने भी ऊपर मैंने आपको अभी अभी वर्ड समझाए हैं, ऊपर जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए हैं वो सारे क्या हैं? एक्शन है किनके? सब्जेक्ट की, यानी इन सब्जेक्ट्स के द्वारा किया गया जो कार्य है, ठीक है, वही हमारी वर्ब कहलाता है। ठीक है। अ वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि जो वर्ब है वो सेंटेंस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन पाता है। क्लियर हो गया कि वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। कोई भी जो पर्सन होता है ना, काम करने वाला सेंटेंस में, उसके द्वारा किया गया कोई भी काम हमारी वर्ब कहलाती है। तो अब क्लासेस ऑफ वर्ब्स देख लेते हैं क्या है। बहुत सारी क्लासेस हैं वर्ब्स की। वर्ब है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव भी वर्ब्स होती हैं, वीक स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी होती हैं, फिनिट नॉन फिनिट भी होती हैं। ठीक है, तो आज का जो आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो सिर्फ वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में ही दिया हुआ है, जो कि लेसन नंबर 7 पर है। तो इसको भी हम इसी में ही इंक्लूड करने वाले हैं आज के चैप्टर में ही। चैप्टर नंबर 7 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में ही पढ़ते हैं। बेटे आप लोग इसका बुक वर्क तभी फिल कर पाओगे जब आप आगे ये पढ़ोगे वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। चैप्टर नंबर जो 5 का बुक वर्क है वो चैप्टर नंबर 7 जब आप पढ़ोगे तभी आप उसको क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब को हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं। तो वीक वर्ब्स हमारी कौन सी होती है? वर्ब्स हैविंग सिमिलर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर कॉल्ड वीक वर्ब्स।
आपने पहले पढ़ी हुई है ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर रूट फॉर्म जो होती है जो कि हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है, फिर हमारी सेकंड फॉर्म जो पास्ट होती है और थर्ड फॉर्म जो हमारी पास्ट पार्टिसिपल होती है। ये तो आपने पढ़ी हुई है लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उसी को मैं समझाने जा रही हूँ आज आपको कि वीक वर्ब्स क्या होती हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती हैं। वर्ब्स हैविंग सिमिलर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर कॉल्ड वीक वर्ब्स। वर्ब्स जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेम होती है बिल्कुल, उनको हम वीक वर्ब्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है प्ले का, प्लेड, प्लेड है, तो हमारी जो सेकंड फॉर्म है और जो थर्ड फॉर्म है वो दोनों में सेम है। सेम बोट की, बाय की है बॉट, बॉट, लुक, लुक्ड, लुक्ड, और कट, कट, कट। क्लियर है। ये जो सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है वो सेम है। जहाँ पर ये सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो जाए फर्स्ट फॉर्म की, वहाँ पर हमारी वीक वर्ब होती है, ठीक है। The verb that forms their past and past participle form by adding ed, d or t to the root verb are called weak verbs. जितनी भी हमारी रूट वर्ब जो हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं, उसमें जब हम ed लगाते हैं बाद में, या फिर d लगाते हैं, या फिर t लगा देते हैं, तो वो हमारी वीक वर्ब्स कहलाती हैं। जिन वर्ब्स में हम इन तीनों को ऐड करेंगे ना, जैसे प्ले में ed ऐड कर दिया, बाय में, ठीक है, एच टी ऐड कर दिया, क्लियर है। तो जिनमें ये वर्ड्स ऐड होंगे वो हमारी वीक वर्ब्स हो जाएंगे। जैसे है द गार्ड शोड द ग्रीन फ्लैग। गार्ड ने क्या दिखाया? ग्रीन फ्लैग, हरा झंडा दिखाया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बोलना चाह रही हूँ कि ये तो हमारी प्रेजेंट फॉर्म हो गई। जब हमारा पास्ट टेंस, जो हमारा पास्ट टेंस जब हमारा यूज़ होता है ना, जब हम भूतकाल में चले जाते हैं, यानी जो काम हो चुका हो या अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, तब हम सेंटेंस में सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जो प्रेजेंट, जो अभी चल रहा हो काम, उसमें हम हमारी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब जैसे सेंटेंस में ही है कि गार्ड ने झंडा दिखाया, मतलब उसने दिखा दिया ना वो, तो इसीलिए ही शोड लगा यहाँ पे। और अगर लिखा आता कि गार्ड जो है वो झंडा दिखाता है, तो क्या आता? गार्ड शोज द ग्रीन फ्लैग। तो यहाँ पर ईडी वाली फॉर्म नहीं लगती। क्लियर है। आगे है जतिन हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड। जतिन ने कुछ स्ट्रेंज साउंड सुना, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म लग गई है। क्लियर है। तो जो सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमने पास्ट टेंस कैसे बनाया है? ईडी और डी को ऐड करके हमने पास्ट टेंस बना लिया है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब देख लेते हैं। अब हमारी जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है वो क्या होती हैं? वर्ब्स हैविंग ऑल डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब। वर्ब जिसमें सारी फॉर्म्स हमारी डिफरेंट हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सारी डिफरेंट हो, वो हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं। कौन को कैसे है? एग्जाम्पल डू, डिड, डन। फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड अलग है और थर्ड अलग हो गई है। तो ये बनती कैसे हैं ये भी सुन लीजिए। द वर्ब्स दैट फॉर्म्स देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल्स ऑफ देयर रूट वर्ब। रूट वर्ब यानी कि हमारी ये वाली वर्ब, इसमें वोवेल को चेंज करना है तो हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब बन जाती है। वोवेल अब क्या होते हैं ये आपने पढ़ा ही हुआ है कि इंग्लिश में ए ई आई ओ यू जो है वो हमारे वोवेल्स हैं। तो जब वोवेल चेंज होते हैं ना, तो हमारी जो रूट वर्ब से जो हमारी वर्ब है वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाती है। जैसे डू, डिड, डन, ठीक है। आई को हमने किस में चेंज किया? ओ में चेंज कर दिया। क्लियर है। नीचे मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे राइज है, रोज है, राइजन है, यहाँ पर आई, ओ, आई ही चेंज हुआ है। क्लियर है। एग्जाम्पल देख लीजिए। दे सैंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। अब सैंग आया है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म आई है यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि तीनों फॉर्म क्या होती हैं। सिंग मीन्स होता है गाना। उसने एक पैट्रियोटिक देशभक्ति का गीत गाया। गाया मतलब सेकंड फॉर्म आ गई, गा दिया उसने ये चीज़, ठीक है। तो इसकी जो तीनों फॉर्म्स हैं वो है सिंग, सैंग और संग। क्या चेंज हुआ इसमें? वोवेल, इसमें वोवेल और इसमें वोवेल। क्लियर है।
तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है, जब हम वॉवेल चेंज करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब बना देते हैं उसको। पास्ट टेंस जब वॉवेल से चेंज होता है तो वो हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाती है। एक और मैं आपको इसमें एग्जांपल दिखा रही हूँ, आई हैव ऑलरेडी ड्रंक अ ग्लास। तो ड्रंक जो है वहाँ पर थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो इसमें ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक होती है। तो ड्रिंक का आई, ड्रैंक का ए और ड्रंक का यू, तीनों में वॉवेल ही चेंज हुए हैं। तो बेटा जो लेसन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको लेसन समझ में अच्छे से आ जाए। और इसका अब बुक वर्क जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उसको आपको कैसे फिल करना है। लेसन नंबर 5 पे पहुँच जाते हैं अपना। लेसन नंबर 5 में इसमें फ़िलहाल तो साउंड मेड बाय वेरियस एनिमल साउंड तो आपने सुने ही होंगे, ठीक है। और जो इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स, ये मैं आपको करा ही चुकी हूँ आपके वोकेबलरी सेक्शन में। कुछ यहाँ पर दी हुई हैं सम ट्रबल सम वर्ब्स, कुछ हमें परेशान करने वाली वर्ब्स दी हुई हैं, ठीक है, जो कंफ्यूज करती हैं, वो भी आपने इनको पढ़ना है, ठीक है। और ये क्योंकि मैं आपको वोकेबलरी सेक्शन में ऑलरेडी आपको मैं करा चुकी हूँ, तो बुक वर्क फिलहाल देख लेते हैं। फिल इन द ब्रैकेट्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब करेक्ट आपने कैसे करनी है, अगर इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप इसमें फर्स्ट फॉर्म फिल करोगे, सेकंड आती है, सेकंड और थर्ड आती है तो आप इसमें थर्ड फॉर्म फिल करोगे। सेकंड मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट में यूज होती है और सेकंड और थर्ड फॉर्म जो पास्ट में यूज होती है। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो आप सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और अगर प्रेजेंट का है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। मैच द वर्ब इन द कॉलम विद देयर मीनिंग, ये कुछ वर्ब्स दी हुई हैं और इनके मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपने इनको इनके साथ मैच करना है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, रिप्लेस द वर्ड्स इन द इटैलिक्स एंड सुटेबल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स एंड रीराइट सेंटेंस। आपको इटैलिक उसमें ना एडवर्ब्स दी हुई हैं, उसको मीनिंग भी उनके ये सारे दिए हुए हैं, तो उनको इनके साथ आपने चेंज करना है। जैसे एक्सटेंड हेल्प है ना, तो उसको हम असिस्ट भी बोल सकते हैं। समझ लीजिए कि ये वर्ब्स के सिनोनिम्स दिए हुए हैं, पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो आपको इनके ही मीनिंग आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्लियर है? तो आपका बुक वर्क जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से फिल करने की कोशिश करना, जितना भी आपसे फिल हो पाए वो मेरे नंबर पे आप भेज देना। थैंक यू।